मुख्य घटना नंबर 12, और ये आपको मिलेगी मत्ती 3:1-12 में। ओके, वर्सेस को आप लिख लीजिए, क्योंकि जैसे हमने कहा क्लास में ये जो घटना है जहाँ घट रही है गॉस्पल्स में एक साथ हम आपको बताते रहेंगे। सो मत्ती 3:1-12, मरकुस का पहला अध्याय 2-8, और लूका 3:1-18। मत्ती 3:1-12, मरकुस का पहला अध्याय 2-8, और लूका का तीसरा अध्याय 1-18। ओके, सो ये मुख्य घटना, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई शुरू होती है। ये उसका शीर्षक होगा, यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई की शुरुआत। ओके, सो यशाया की बेसिकली लूका 3:1-2 को पढ़ेंगे। ओके, उसमें भी कोई आप में से कोई पढ़ सकता है इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था, और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का, इतूरिया और त्रुफनिस में उसका भाई फिलिप्पुस, और अभी लेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और केफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और वह यरदन के पास आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। राइट, सो ये नाम यहाँ पे क्यों दिए गए हैं? तिबेरियस, पोंतियुस पायलट के बारे में, गलील के बारे में, हेरोद का, फिलिप का बारे में, इन सब के नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इतिहास के अनुसार जब इनकी आप गिनती करो, देखो कि कौन से समय में थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो और एकदम तकरीबी कम्प्लीटली 100% बोल सकते हो कि यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई कब शुरू हुई, और ये वर्ष होगा 29 AD। ओके, सो यूहन्ना बपतिस्मा की इस वर्ष में, इस वर्ष में यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई शुरू होगी। इसलिए याद रखिए, लूका एक ऐतिहासिक भी है और एक डॉक्टर भी है, तो इसलिए वो डिटेल रखता है, छोटी छोटी बातों को लिख रहा है जो आपको दूसरे गॉस्पल में नहीं मिलती हैं। लेकिन क्योंकि उसने लिखी हैं, इसलिए हमें पता चल सकता है कि बाकी सेवकाई या उस समय में क्या हो रहा था। अगर वो नहीं लिखता इसके बारे में, तो हम उन तारीखों को एग्जैक्टली बता नहीं सकते थे। लेकिन क्योंकि उसने लिखा है, हम बता सकते हैं कि कब उनकी सेवकाई शुरू हुई है। राइट, सो इसलिए जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, तो हम जानते हो फसह का पर्व इस वर्ष में था, इस वर्ष में उनकी सेवकाई शुरू हुई है। कई सारे ऐतिहासिक हम कहते हैं, हमने सीखा है कि 3.5 वर्ष यीशु मसीह की सेवकाई हुई, लेकिन हम इस कोर्स के द्वारा आपको दिखाएंगे कि यीशु मसीह ने कम से कम 4 साल की सेवकाई थी तकरीबन, अगर आप डेट टू डेट मैच करो तो। इसलिए लूका की जो ये बातें लिख रहा था, तो उसकी एक्यूरेसी भी हमको ध्यान देना ज़रूरी है। वर्ष नंबर 2 को जब हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। ना, ये वर्षन जो है मलाकी 1:1 को पूरा करता है कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास आया, जकरयाह का पुत्र। और आप ध्यान दो उसके हिसाब से किस तरह से परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। तीसरी पंक्ति जो है, ये भी यशायाह भविष्यवक्ता की वचन को पूरा करने के लिए है कि वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। ओके, सो चौथी पंक्ति, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहे हुए वचन की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी कर बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचे किया जाएगा, और जो टेढ़े हैं सीधे, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। राइट, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। तो यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवक्ता की बातों के बारे में यहाँ पर पूरा हो रहा है, और हम देखते हैं इसके बारे में। सो यूहन्ना का संदेश क्या था? ओके, सिंपल है। राइट, पापों की क्षमा करो, पापों की क्षमा पाओ, और बपतिस्मा। राइट, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य करीब है, परमेश्वर का। राइट,
परमेश्वर का राज्य करीब है। परमेश्वर का राज्य करीब क्यों था? क्यों वो ये प्रचार कर रहा है? कोई बता सकता? लिखने में इतने मगन मत हो जाओ कि सुन रहे भी नहीं हो। क्यों यूहन्ना इस प्रचार को कर रहा है कि अपना मन फिराओ, पापों की क्षमा मांगो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य करीब है? क्योंकि उनका मसीहा उनके बीच में आ रहा था। अगर वो अपने मसीहा को स्वीकार कर लेंगे तो परमेश्वर राज्य वहीं पे स्थापित कर देगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं विश्वास किया, इसलिए 2000 साल की योजना में कलीसिया आ गया और वो प्लान डिले हो गया। राइट नाउ कई लोग इन पंक्तियों को लेते हैं और सिखाते हैं कि उद्धार के लिए बपतिस्मा ज़रूरी है। उद्धार के लिए बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है। ओके, ये पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये हम नहीं सीखना, इसे यहाँ पे ये नहीं सिखाया जा रहा है कि बपतिस्मा ज़रूरी है उद्धार के लिए। राइट, यूहन्ना की बपतिस्मा की सेवकाई किसके लिए थी? इज़राइल के देश के लिए थी, इज़राइलियों के लिए थी। करेक्ट। और उसकी सेवकाई मसीहा के आगमन की तैयारी के लिए थी। और आज जो बपतिस्म हम लेते हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसको ध्यान में रखते हुए लेते हैं। तो दोनों बपतिस्मा में बहुत बहुत फ़र्क है, कभी भी उसको मिक्स होने मत देना। आज जो हम बपतिस्मा लेते हैं वो एक चिन्ह है यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान का। उसको दफनाया गया और वो जी उठा। हम बपतिस्मा जब हम ले रहे हैं तो हम आत्मिक रूप से कह रहे हैं कि इस संसार के लिए अब हम मर चुके हैं और अब हम यीशु के लिए जिएंगे या यीशु के लिए जीते हैं। ये आज हमारा है, ये एक चिन्ह है। उस समय में इज़राइल के लिए यूहन्ना बपतिस्मा का संदेश ये था, अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा पाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मसीह का राज्य यहीं पे है। तो उसकी सेवकाई इज़राइलियों के लिए थी, यहूदियों के लिए थी। आज जो हम बपतिस्मा की बात करते हैं वो किसके लिए है? वो एक चिन्ह है विश्वासियों के लिए। करेक्ट। नाउ जो वचन, जो वर्ड है बपतिस्म, वो यूनानी शब्द बाप्टिजो से आता है। इसका मतलब डुबाओ, लाइक डुबकी लगाओ टाइप ना। और बहुत कॉमन शब्द इस्तेमाल किया जाता था उस समय में। कपड़ों को डाई करते हैं, मालूम है ना, एक सफ़ेद डालो और ब्लू बाहर आ गया। राइट, क्या बोलते हैं उसमें हिंदी में, भूल जाता हूँ बार बार वो वर्ड। डाई करने के लिए भेजते ना, जो भी वर्ड है। एनीवे, हाँ, डाइंग के लिए। तो अगर लाल कपड़ा है उसको ब्लू करना है तो डाई में डालते हैं। कपड़ा वही रहता है लेकिन उसका कलर बदल जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो बैप्टिज़्म है उस समय में ये शब्द बहुत कॉमन था। इसका कहने का ये सिंपल था कि उसकी पहचान बदल जाना। बैप्टिज़्म का मतलब है कि उसकी जो पहचान है वो बदल जाती है। तो आज हमारी पहचान क्या बनती है कि अब हम यीशु के पीछे चलने वाले हो गए हैं। जब हम बैप्टिज़्म लेते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि जब यीशु मरा तो उसके संग हमारा पुराना स्वभाव मर गया। जब वो पुनरुत्थान हुआ तो हम भी उसके संग जी उठे। अब हमारी पहचान बदल गई। अब हम संसार के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। तो उससे उद्धार का कोई कनेक्शन नहीं है। ये गलत शिक्षा है कि अगर जब तक आपका बपतिस्मा नहीं हो तो आप उद्धार में नहीं हो। बपतिस्मा होएगा उसके बाद पवित्र आत्मा की भेंट आपको मिलेगी, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। कुछ पंक्तियों को लेके गलत शिक्षा हो जाती है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शायद पढ़ाई नहीं की है, बस बेसिकली। लेकिन आप इन पंक्तियों को लेकर ये नहीं सिखा सकते हो कि इस उद्धार के लिए बपतिस्मा ज़रूरी है। ओके, कई सारे कलीसियों में सिखाया जाता है बट कहीं पर भी, बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। उसके लिए शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? यूहन्ना बपतिस्मा वाला जब बोल रहा तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इतिहास में इज़राइल के संग जो हो रहा था उसके लिए वो कह रहा था। यहूदियों के मन में पानी का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी था। क्यों? फर्स्ट पॉइंट हम याद रखते हैं। याद है लेवी व्यवस्था में वर्ष चैप्टर 14 वर्ष 7 में लिखा है, जब एक अशुद्ध यानी एक कोढ़ी उसको चंगाई मिलती थी तो उसका पहला काम क्या होता था? अपने आप को जाके पानी से पूरा धोए, उसके बाद ही
वो संगति कर सकता है। अगर किसी कोढ़ी को चंगाई मिल जाती है और कोढ़ का रोग चला जाता है तो पहला काम था कि पानी में जाके अपने आप को पूरा शुद्ध करे, साफ कर ले, और फिर ही जाके वो संगति कर सकता है। ये यहूदियों की रीति रिवाज थे, राइट। लय व्यवस्था 14:7 में परमेश्वर ने कमांड दिया गया था। सेकंड था कि अगर कोई अन्य जाति का मनुष्य जीवित परमेश्वर यावे के पीछे चलना चाहता था तो उसको ये बपतिस्म लेना पड़ता था, ये दिखाने के लिए कि वो अपने पुराने जो देवी देवता मूर्तियां उनको त्याग रहा है और यावे परमेश्वर को स्वीकार कर रहा है अपना परमेश्वर के रूप में। तो यहूदियों के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला आया तो उसका संदेश ये था कि अपने पापों से अंगीकार करो और बपतिस्मा पाओ, यानी अपने पुरानी रीति रिवाज को छोड़ दो, अंगीकार करो, पापों की क्षमा मांगो और रिपेंट करो, यानी जब अपने अंगीकार करो मन फिराओ, क्योंकि मसीहा आया है, उसका राज्य नज़दीक है। तो उस समय के लिए वो संदेश अलग था, आज के लिए वैलिड नहीं है। ओके, सो उस समय में जब ये बपतिस्मा की बात हो रही थी तो उसमें सच में मन पापों की क्षमा मांगना और अपना मन फिराना बहुत ज़रूरी था, वो दो चीज़ों से ही, राइट। और इसलिए हमें पुराने नियम के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। निर्गमन 29 और वर्ष 28 में परमेश्वर ने इज़राइल को कहा है, तुम मेरे चुने हुए देश हो, याजकों का एक राज्य, दूसरे संसार के लिए एक ज्योति। अगर तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे तो मैं मसीहा को भेजूंगा और वो तुम्हें आशीषित करेगा और वो तुम्हारे बीच में उसका राज्य दाऊद के सिंहासन पर से विराजमान होकर और तुम्हें इज़राइल को रोशनी लेके आएगा, जो दूसरे देशों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बनेंगे। ये उसका संदेश था। और वहाँ पे वर्ड क्या है, अगर तुम मेरी आवाज़ को आज्ञा मानो तो। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा जब संदेश ला रहा है तो कह रहा है कि अपना मन फिराओ, पापों की क्षमा मांगो, क्योंकि मसीह आ रहा है। अगर तुमने उसकी आवाज़ को माना तो राज्य को यहाँ पर स्थापित करेगा और सारे देशों के लिए इज़राइल एक आशीष का कारण बनेगा और एक ज्योति होगी जो परमेश्वर को जानेंगे इज़राइल की वजह से। वो उसका संदेश था। तो जब जॉन द बैप्टिस्ट के मैसेज को हम पढ़ना चाहेंगे तो हमें इतिहास को थोड़ा जानना ज़रूरी है, जो बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखा था, लेकिन उसको नए नियम के बैप्टिज्म के संग जोड़ना सही नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो यहूदियों के लिए था, ये विश्वासियों के लिए है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहूदी शायद उस बात के लिए उनको विश्वास करना पड़ता था, लेकिन विश्वासियों को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनके लिए क्रूस ऑलरेडी है। तो जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:30 में कहा कि पूरा हुआ। ये नहीं कहा पूरा हुआ अब बपतिस्मा बाकी है। करेक्ट। क्रूस के ऊपर लटके हुए साथ में जो चोर था उसने कहा परमेश्वर मुझे याद रखना। करेक्ट। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, आज ही मेरे संग कहाँ होगा। किसी ने मैसेज प्रीच किया था कि सबसे ब्लेसेड आदमी, पास्टर माइक रॉबिनेट ने, राइट, सबसे आशीषित आदमी वो था, वो चोर जो यीशु मसीह के संग, राइट, स्वर्गलोक में गया। उसी समय ना क्या उसको क्रूस से उतर के बपतिस्मा लेना पड़ा? नहीं। तो क्या वो उद्धार पाया था कि नहीं? हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आज तू मेरे संग होगा। तो सिंपल है। जब लोग कहेंगे कि बपतिस्मा होना ज़रूरी है, तो अगर आप उनको ये जवाब दोगे तो मतलब मैं नेक्स्ट सवाल क्या पूछेंगे, अरे वो तो पवित्र आत्मा के आने से पहले हुआ ना। पवित्र आत्मा तो एक्ट्स चैप्टर 2 में आया, तो उसके पहले हुआ। उसके पहले अलाउड था, अभी अलाउड नहीं है, अभी ज़रूरी है, तो ही तुम्हें भेंट मिलेगी। तो क्या जवाब दोगे? तो क्या जवाब दोगे? नहीं मालूम। वो कहेंगे कि पवित्र आत्मा आने के, एक्ट्स चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा आई तो सबको भेंट मिली। तो उसका जवाब कैसे देंगे हम? राइट।
करेक्ट? यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि लेकिन भेंट तो पवित्र आत्मा आने के बाद मिली ना। राइट। लाइक मेरे लिए जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 मेन है, पूरा हुआ, उसके आगे ज़रूरत ही नहीं कुछ बोलने की। राइट। जो यीशु मसीह करने वाले थे उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, वो भी यूहन्ना 14 और 16 में उन्होंने बता दिया था कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो उसका सेवक ही क्या है, वो वचनों को लेगा और उन वचनों के द्वारा मेरी ओर दर्शाएगा। अपनी ओर नहीं, मेरे अंदर भेंट है, थैंक यू, तुम्हारे अंदर भेंट है, बाकी सब ऐसे ही हैं। राइट। सो लाइक हम इस बारे में सोच भी सकते हैं और बाद में हम चाहिए तो बात भी करेंगे कि क्यों इस तरह से सोचते हैं लोग कि पवित्र आत्मा के आने की बपतिस्मा के बाद ही मनुष्य एक्चुअली सच्ची में उद्धार पाया है। जब मैं विश्वासी बना तो किसी ने, मेरे एक फ्रेंड से मैं बात कर रहा था, तो उसकी बहन जो थी वो कैथलिक नन थी। तो मैंने जब उसको बताया तो उसने कहा तूने बपतिस्मा पाया है क्या? तो मैंने ये मुझे क्यों पूछ रही है? तो बोला नहीं अभी तक नहीं। क्यों? जब तू बपतिस्मा पाएगा तब असली में पता चलेगा। तो बोला कैथलिक भी वही विश्वास कर रहा है, सो उनकी माइंड में है कि जब तक बपतिस्मा पाया नहीं है ना। एक विश्वासी के लिए बपतिस्मा पाना बेसिकली एक चिन्ह है, कहना कि अब मैं पुराने संसार की ओर जीवन नहीं जीऊँगा, मैं यीशु मसीह के राज्य की तरह से जीवन जीऊँगा। बट उसका उद्धार से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे स्वर्ग जाने से कोई कनेक्शन नहीं है। राइट। कोई कहीं पे भी लिखा नहीं है उसके बारे में। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पवित्र आत्मा आने के बाद भेंट दी गई। ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा आने के बाद भेंट दी गई, लेकिन यहीं पे कहीं पे लिखा नहीं है कि ये भी भेंट दी गई थी कि जब बपतिस्मा होएगा तो ही मिलेगा ना। प्रेरितों के काम के अंदर 8वें अध्याय में 10वें अध्याय में कुछ वर्सेस हैं जिसके बारे में लोग देख के बोलते हैं कि उनको बैप्टाइज किया तब उनको आत्मा आई, तब उनको ये मिला। वो अलग, उसके बारे में हम बाद में अलग से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग यूहन्ना का संदेश फॉलो कर रहे थे, इसलिए उनको यीशु के बारे में पता ही नहीं था। इन अ वे वो यूहन्ना के संदेश को लेके जी रहे थे, इसलिए उनके संग वो कार्य किया गया था, नहीं इसलिए नहीं कि उन्होंने यीशु पे भरोसा किया था। अगर ध्यान से पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा के संदेश को फॉलो कर रहे थे। सिंपल है। सो बेसिकली उसके लिए है, तो कभी भी उस तरह से नहीं सोचना। लेकिन यूहन्ना का क्यों, तो याद रखना कि जब परमेश्वर निर्गमन 29 में कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी आवाज़ को नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हें दूसरे देशों में बिखरा दूंगा, फैला दूंगा मैं। क्या वो हुआ यहूदियों के संग? हाँ, वर्ष 70 में वही तो हुआ। मंदिर का नाश हो गया और सारे यहूदी जितने बचे हुए थे सारे संसार भर में फैल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। लेकिन अगर आज्ञा मानते तो क्या होता? परमेश्वर उसी समय में अपने राज्य का निर्माण कर देता। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है कि पापों से मन फिराओ और अंगीकार करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तैयार है, मसीहा तुम्हारे बीच में आ रहा है। ओके ना। अगला सवाल जनरली लोगों के बीच में आता है ये कि फिर ये परमेश्वर यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? उसके बारे में बात करेंगे, तो टेंशन मत लेना। ओके। सो मसीहा जब आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा, उसके लिए उस देश को आत्मिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट का मैसेज है, इसलिए वो भविष्यवक्ताओं की बात पूरी हो रही है। वहाँ पे ख़ास तौर से लिखा है, यानी उन्हें नम्र होना ज़रूरी था, उन्हें पापों से मुक्त होना ज़रूरी था और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले बनना था। इस समय में जो देश है, ये जो उनके अगुए हैं उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, परमेश्वर से ज़्यादा उनकी बातों को सुन रहे हैं। याद रखा कि इज़िकियल 10 और 11 में परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को छोड़ दिया था, याद है? क्यों? क्योंकि लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, अपने आप में चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, तो परमेश्वर ने छोड़ दिया वहाँ से। दूसरे इतिहास 7:14 में परमेश्वर ने सुलेमान से भी वादा किया था कि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं, अगर अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें, मेरे मुँह की खोज करें और अपने बुरे कामों से मन फिराएं, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगाई दूंगा। इसलिए यूहन्ना जो यीशु मसीह से पहले आ रहा है, यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा है और लोगों को कह रहा है
तैयार हो जाओ, तुम्हारा मसीहा तुम्हारे बीच में आ रहा है। मसीहा को आने के लिए और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए पापों से क्षमा मांगना, अपना अंगीकार करना, मन फिराना ज़रूरी है, इसलिए आओ। उसका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था जो आज हम कर रहे हैं। क्यों? उसका संदेश इजरायलियों के लिए था, विश्वासियों के लिए नहीं। तो पुराने नियम के इस इतिहास को नज़र में रखते हुए, ये ध्यान रखते हुए, याद है कोढ़ी को पानी से पूरी तरह से शुद्ध होना था, राइट? हर चीज़ में उसका ज़रूरी था। इसीलिए जब यूहन्ना कह रहा है कि आओ बपतिस्मा लो, पापों से मन फिराओ, अपने आप को तैयार करो। ओके, नाउ लूका मत्ती 3 वर्ष 2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, राइट? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वर्ष 3, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग को तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यशायाह 40 वर्ष 3 में है। ओके, नाउ वर्ष नंबर 4, ये यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े की कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। नाउ जब हम देखते हैं इस पंक्ति को कि ये इस तरह से कपड़े क्यों पहने हुए थे, इस तरह का खाना क्यों खा रहा था, okay? राजा के महल में आने के बदले यूहन्ना रेगिस्तान में आया और रेगिस्तान के में जो कपड़े पहनते थे उसके अनुसार, उस रीति रिवाज के अनुसार उसने वो कपड़े पहने, राइट? ऊँट का वस्त्र, पुराने नियम में ऊँट का वस्त्र जो पहनता था उसका मतलब था कि वो एक जजमेंट का संदेश ला रहा है, एक न्याय का संदेश लेके आ रहा है, न्याय का संदेश लेके आ रहा है। दूसरे राजा 4:8 में एलिया ने क्या कपड़े पहने थे? राइट? एलिया के कपड़े क्या थे? ऊँट का वस्त्र। क्यों? उसका संदेश क्या था? मन फिराओ, मन फिराओ, राइट? यहाँ पर क्योंकि उन्होंने बैकस्लाइड कर दिया है, यहूदी लोग इतने दूर चले गए परमेश्वर से, यूहन्ना बपतिस्मा ने वो कार्य को निपटाना शुरू किया और कह रहा है न्याय का संदेश है। तो जब लोग उसको देखेंगे उस वस्त्र में, वो समझ जाएंगे कि ये जो संदेश लेके आ रहा है ये न्याय का है, जजमेंट आ रही है हमारे लिए, तो सावधान रहना है। और उसका संदेश क्या है? मन फिराओ। तो हमें मन फिराना है, नहीं तो न्याय हम पर होगा। उसके वस्त्र को देख के वो समझ जाएंगे कि परमेश्वर की ओर से आ रहा है। और यशायाह 40:3 में लिखा था कि आएगा भविष्यवक्ता, यूहन्ना भविष्यवक्ता आएगा, और इसलिए जब संदेश ला रहा है तो लोग जो यहूदी हैं, जो सुन रहे हैं, उनको एहसास होना चाहिए था कि मसीहा आ रहा है, क्योंकि वचनों में लिखा है यशायाह 40 में कि मसीहा के आने से पहले एक संदेश वाहक आएगा, और यही वो इंसान है, यही वो इंसान है। उसका कपड़े भी उस तरह से हैं, उसके वस्त्र भी उस तरह से, उसका संदेश भी वही है। तो हमें तैयार रहना है हमारे मन में। लूका 3 में चलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट वर्स है वहाँ पे। याद रखिए, ये हम आपको सिखा रहे हैं, ये सेम टाइम में हो रहा है, लेकिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग डिटेल लिखी हुई है, इसलिए कंबाइन करके आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है उसी टाइम में, करेक्ट? तो जब आप मत्ती, मार्क, लूक पढ़ोगे, जब आप ये वर्सेस पढ़ोगे तो सब में सेम हो रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों में कुछ घटना लिखी है जो लूका में नहीं है, लूका में कुछ लिखा है जो मरकुस में नहीं है, मरकुस में कुछ लिखा है जो मत्ती में नहीं है। इसलिए वर्सेस साथ में दी जा रही है ताकि आप साथ में पढ़ के समझ सकते हो कि एक घटना जो घट रही है, मुख्य घटना 3 गॉस्पल्स में कहाँ पर घट रही है। ओके? और हर एक के अंदर सेम टू सेम डिटेल नहीं है, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग है। एक यहूदियों के लिए सोच के लिख रहा है, एक यूनानियों के लिए सोच के लिख रहा है, एक रोमियों के लिए सोच के लिख रहा है। तो उनके अंदर अलग अलग डिटेल है, लेकिन मैसेज सेम है। ओके? सो लूका 3, 5 और 6 जरा पढ़ेंगे कोई प्लीज़। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा।
राइट। यहाँ पे उसके संदेश का मतलब क्या है कि अपना मन को तैयार करो, परमेश्वर आ रहा है, नम्र बनो और अपना मन फिराओ। बेसिक मैसेज क्या था कि अपने घमंड में, अपने पाप में जीना बंद करो, नम्र बनो, अपने मन को फिराओ, क्योंकि मसीह आ रहा है, अपने आप को तैयार करो। राइट। आज हमसे कहा जाता है कि हम एक दिन यीशु मसीह को फिर से देखेंगे रैप्चर में, और उसके संग बीमा सीट के सामने खड़े होंगे, और अपने जीवन का जो भी हमने कार्य किया है उसका हमें हिसाब देना होगा। परमेश्वर का वचन हमारा न्याय करेगा। करेक्ट। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमने किया उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा, हमने किस मकसद से किया, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या था, उस पर सवाल उठेगा। मैंने 100 कलीसिया की स्थापना की, लेकिन उसके पीछे तेरा मकसद क्या था, तेरी महिमा या परमेश्वर की महिमा? अगर परमेश्वर की महिमा थी तो अच्छा गिना जाएगा, अगर तुम्हारी महिमा के लिए तुमने कार्य किया तो घास, कोई इनाम नहीं है। और इसलिए ये संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है कि, और वो वहाँ पे इसलिए यूहन्ना ये मैसेज प्रीच कर रहा है कि मन फिराओ, तुम उसके अपने मसीहा से मिलने आ रहे हो। उस पर जब उसकी आवाज़ को सुनोगे, उसकी आवाज़ को मानना, राज्य स्थापित होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें नम्र होना बहुत ज़रूरी है और अंगीकार करना, यार मन फिराना बहुत ज़रूरी है। अपने पापों के, अपने पुराने कामों से छोड़ो अपने आप को और अब उसके अधीन हो जाओ ना। मत्ती 3 में जाएंगे और 5 और 6 में पढ़ेंगे अभी। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। सोचो, यरूशलेम, यूडेया, सब जगह से लोग आ रहे हैं। ओके, वर्ष 6 और 7 और 7, 8 और 9 और 10 पढ़ेंगे। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जगा दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? संडे मॉर्निंग को अगर ये मैसेज प्रीच करेंगे तो कैसा रहेगा? सांप के बच्चों, अगले संडे चर्च खाली। जब उसने भीड़ को देखा, फरीसी और सदूकियों को आते हुए देखा, राइट। मनीष मुझे कह रहा था कि गोराईपाड़ा में संडे को यही मैसेज है, सांप के बच्चों। तो वहाँ जाना नहीं संडे को, बट क्यों उनसे कह रहा था ये, क्यों उनसे ये कहा जा रहा था? क्योंकि वो एक झूठा संदेश लोगों को सिखा रहे थे कि अगर तुम अब्राहम के वंश से हो तो तुम्हारा उद्धार हो गया है, पापों की अंगीकार ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब उसने उनको आते हुए देखा, क्योंकि फरीसी और सदूकी क्या करते थे, परमेश्वर पे ध्यान देने के बदले उनका ध्यान अपनी ओर कर रहे थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को महिमा देने के बदले सेवकाई में अपनी ओर ध्यान ज़्यादा कराते हैं। मेरे पीछे चलो, मैं हूँ, मुझे सब आता है, कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, सॉरी, वर्ष नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। राइट, इसलिए वो संदेश प्रचार करे, जैसे उसने कहा, जैसे हमने कहा, वो कह रहे थे कि अब्राहम के वंश से हो तो उद्धार प्राप्त हो गया। हम जानते हैं उद्धार कैसे आता है? विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। राइट, वो एक ही तरह है। एजिकियल 36 वर्ष 26 पढ़ेंगे 1 मिनट के लिए, जल्द से, कोई भी एक जना जा सकते हैं। एजिकियल 36 वर्ष 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इसीलिए वो प्रचार कर रहा है, पत्थर का हृदय निकाल कर। इसलिए यॉहन द बैप्टिस्ट कहता है यहाँ पे कि अगर तुम नहीं अंगीकार करोगे तो परमेश्वर इन पत्थरों से भी संतान निकालेगा। बेसिकली उससे कहने का मतलब ये है। ना लूका 3 में जाएंगे और 10 से 14 पढ़ेंगे। ओके, तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन है वो भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले ने बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे आके पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतुष्ट करना। सो 3 अलग अलग ग्रुप यहाँ पे आए। भीड़ आई उसके पास। ओके, वर्ष नंबर उसमें हम देखते हैं
ओके 12वीं पंक्ति में हम देखते हैं महसूल आए लोग, यरूशलेम यूदया। मती में क्या लिखा है? भीड़ उसके पास आ रही थी, करेक्ट। लूका में हम देख रहे हैं महसूल यानी चुंगी लेने वाले, और वर्स 14 में देखते हैं सिपाही। 3 अलग अलग तरीके के लोग उसके पास आ रहे हैं। और वर्स 15 में जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीहा तो नहीं है, क्या यही मसीहा तो नहीं है। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों को बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो वो जान गया कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसने कहा मेरे लिए नहीं है। पुराने नियम में लिखा गया था, परमेश्वर ने वादा किया था इजराइल से कि जब मसीह आएगा तो एक नया चिन्ह देगा जिससे हम पहचान जाएंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। ओके, भीड़, जब हम ये 3 ग्रुप को देखते हैं, इन 3 ग्रुप के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप देखते हो कि भीड़ उसके पास आ रही थी, ये वो लोग थे जो अपने लिए जी रहे थे, किसी और के लिए नहीं। इसलिए जब उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक उसको दे दे, जिसके पास नहीं है बांटना शुरू करो। जब चुंगी वाले आ रहे थे तो उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ये लालची हैं, उनको उसने मैसेज दिया। जब सिपाही आ रहे थे तो उन्होंने उनको कहा संतुष्ट रहो, घूस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने जीवन को उस तरह से दर्शाओ। तुम कैसे लोगों को पता चलेगा कि तुम विश्वासी हो? तुम्हारे जीवन से। वो बाइबल कभी शायद ना उठाएं, लेकिन तुम्हारे जीवन को देख के वो यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं या यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं। योएल के 2:28, इज़ीकियल 36:25 से 27 में, ओके, जोएल 2:28, इज़ीकियल 36:25 से 27 में परमेश्वर ने कहा था वो अपनी पवित्र आत्मा देगा एक भेंट के समान उनको जो मसीहा के राज्य में आएंगे। और यूहन्ना बपतिस्मा वह कह रहा है कि जब मसीहा आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो सिर्फ पानी का दे रहा हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यानी कहने का मतलब ये था कि यूहन्ना जो है वो उन्हें तैयार कर रहा है बाहरी चिन्ह से। एक बाहर का चिन्ह है अंगीकार करना, मन फिराना, बाहर का चिन्ह है बपतिस्म के द्वारा, ताकि जब मसीह आएगा तो वो अंदर पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा करेगा। तो यूहन्ना उनको तैयार कर रहा है कि जब मसीह आएगा तो तुम्हें वो भेंट देगा। और वहाँ पर पवित्र आत्मा का एक चिन्ह जो है वो है आग। आग यानी परमेश्वर की उपस्थिति, और आग वो जो शुद्ध करती है। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जब पवित्र आत्मा, वर्स नंबर 16 में उसने कहा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, और दूसरा यानी शुद्ध करेगा। इसलिए वो दोनों चीज़ें कह रहा है कि जब मसीह आएगा राज्य करने के लिए तो जैसे शुद्ध कर देगा, सबको शुद्ध कर देगा। जो भी बुराई, कमी, घटी, जो भी कुछ चीज़ें होंगी जैसे जल के राख हो जाएंगी, शुद्ध कर देगा, कोई चीज़ ना बचेगी। मुख्य घटना नंबर 13, यीशु का बपतिस्मा। ये मती 3:13 में है और लूका 3:21 में। 3:13 और लूका 3:21 ज़रा पढ़ेंगे जल्द से प्लीज़, दोनों वर्सेस, मती 3:13 और लूका 3:21। एक्चुअली 3:13 से 17 और लूका 3:21 से 38। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब अदर धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा
को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसने मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। नाउ याद रखिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले के संदेश चल रहा था तो 100 मील दूर यीशु मसीह ने उसके संदेश को सुना, उसको पता चला, और उस समय में यीशु मसीह काम करते हुए शायद मुस्कुरा रहा था, मेरा सेवकाई का समय शुरू हो गया, जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था उसका सेवकाई का समय शुरू हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा वाले की सेवकाई 6 महीने के आसपास चली होगी जब यीशु मसीह उसके पास यरदन नदी के पास आता है, और यरदन नदी में यहाँ पे आकर यूहन्ना देख के पहचान जाता है कौन है। राइट, लूका में लिखा है उसको देखते ही पहचान जाता है ये कौन है, और मसीह आके उससे क्या कहता है कि मुझे बपतिस्मा दे, और यूहन्ना उसको राइट कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए, क्योंकि तुम परमेश्वर हो। जॉन द बैप्टिस्ट को पता है कि ये परमेश्वर है, तो कह रहा मेरे पास क्यों आ रहे हो। यीशु मसीह को बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं थी। ओके, यीशु मसीह को बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो निष्पाप था, तो उसे मन फिराना, अंगीकार करना और बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर वो क्यों बपतिस्मा लेने आया? ओके, मत्ती 3:15 में जब देखते हैं तो यीशु मसीह का जवाब क्या है? ताकि धार्मिकता की बातें पूरी हो सकें। यीशु मसीह को बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धार्मिकता की बातें पूरी हो सकें इसलिए। नाउ इसके 2 कारण हैं। ओके, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फर्स्ट है, यीशु मसीह निष्पाप था। बपतिस्म लेने का कारण यह था ताकि वो अपनी पहचान इज़राइल के संग कर सके, उस मेमने के रूप में जो आके उनका पाप लेके जाएगा। तो अपनी पहचान बनाने के लिए कि मैं तुम में से एक हूँ, लेकिन मैं निष्पाप हूँ और मैं वो मेमना हूँ। तो यूहन्ना बपतिस्मा में जब यीशु मसीह को देखा तो उसने क्या कहा? देखो परमेश्वर का जो किस लिए आया है? जगत के पापों को लेने के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता की बातें पूरी हो सके, यानी फर्स्ट मैं बपतिस्मा इसलिए ले रहा हूँ ताकि सब लोगों के संग वो जान सके कि मैं इज़राइल से हूँ और मैं वो मेमना हूँ जो जगत के पापों को लेने के लिए आया है, अपनी पहचान दिखाने के लिए कि मैं भी यहूदी हूँ। ओके, लेविटिकस व्यवस्था 16 में हम देखते हैं कि जो महायाजक था, राइट, वो देश के पापों को किस पर रखता था? एक हाथ किस पर रखता था? और उस मेमने को कहाँ भेजता था? चला जाता था वो, किसी को याद नहीं था कि कहाँ जा रहा है वो, यानी दिखाने के लिए कि आपके पाप दूर हो गए। लेकिन करना क्या था? हाथों को लेकर उस पर रखना था। राइट, तो योम किपुर के दिन लेवी व्यवस्था 16 में जब लिखा है, यीशु मसीह एक नियम को पूरा करने के लिए अपने आप को वो मेमने के रूप में दिखा रहा है कि मैं वो मेमना हूँ, इसलिए बैप्टिज्म लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मैं वो मेमना हूँ जो इस संसार के पापों को सुन ले जाएगा। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, वो जो पाप जानता नहीं था उसने अपने ऊपर हमारे पाप ले लिए ताकि हम उसके द्वारा पवित्र बन सकें। करेक्ट, ताकि हम उसके द्वारा पवित्र बन सकें। नाउ दूसरी कारण उसने बपतिस्मा इसलिए लिया कि वो परमेश्वर की नियम और इज़राइल के अंदर जो नियम था उसको पूरा कर सके। अगर आप यीशु के जीवन को देखोगे तो उसका खतना, बार मित्सवा, मंदिर में चुंगी भरना, टैक्स भरना, बपतिस्मा, वो इसलिए उसने लिया ताकि पूरे नियम को पूरा करके दिखा सके, ताकि जो नियम के नीचे हैं उनको वो छुटकारा दे सके। गलातियों के 3 अध्याय में लिखा है, राइट, सॉरी, गलातियों के 4 अध्याय में लिखा है, 4 और 5 में, क्योंकि उसने नियम को हर पॉइंट पर पूरा किया तो जो नियम के अंडर है, यानी खासतौर से यहूदी, उनको भी वो छुटकारा दे सकता है। दूसरा कारण जो बपतिस्मा का हम ये देखते हैं, यूहन्ना 1:33 और 34 में, जरा एक फट से पढ़ लेंगे, उसको जल्द से पढ़ लेंगे। हाँ, जॉन चैप्टर 1 33-34। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखे
वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। राइट। सो कैसे पता चलेगा कि मसीहा कौन है? जब वो बपतिस्मा दे रहा होगा तो वहाँ पे उसको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा उस पर आई है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि धार्मिकता की बातें पूरी हो सकें। नाउ पवित्र आत्मा किस रूप में आया? वो असली कबूतर था या कबूतर जैसा था? जैसा या असली कबूतर था? असली कबूतर था। ओके, कबूतर जैसा नहीं था, असली कबूतर था। और उसके बाद स्वर्ग से क्या आवाज़ आई? तो वहाँ पे त्रिएकता परमेश्वर को देखते हो, राइट? तीन अलग अलग हैं, राइट? पवित्र आत्मा आ रही है, पुत्र नीचे है और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज़ आ रही है। तो यूहन्ना बपतिस्मा वाले को कैसे पता चलेगा कि सच में मसीहा कौन है और उसकी सेवकाई कब शुरू हो रही है? जब स्वर्ग से वो आवाज़ सुनेगा। इसलिए यूहन्ना 1 में लिखता हो, मुझे पता नहीं था कौन है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि जिस पर पवित्र आत्मा आके उतरेगी वही है। इसीलिए यीशु मसीह ने 2 कारणों के लिए, अपने आप को अपनी पहचान बनाने के लिए कि मैं इनका मेमना हूँ, इस इज़राइल का मेमना हूँ, और दूसरा ये दिखाने के लिए जॉन द बैप्टिस्ट को कि मैं ही मसीहा हूँ और सारी बातों को मैं पूरा कर रहा हूँ। इस कारण की वजह से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। उसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वो निष्पाप था। ज़रूरत नहीं थी उसको, कंपलसरी नहीं था उसके लिए, लेकिन धार्मिकता की बातें पूरी हो सके, भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा है उसे पूरा करने के लिए उसने लिया। स्वर्ग से आवाज़ आई, राइट? नाउ ये मुख्य घटना नंबर 14 कि यीशु मसीह का अभिषेक होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। मत्ती 3:16, लूका 3:21 और 22 और यूहन्ना 1:33 और 34। मत्ती 3:16, सो आप लिख सकते हो मुख्य घटना नंबर 14, मत्ती 3:16, लूका 3:21 और 22 और यूहन्ना 1:33। इस बपतिस्मा के समय में यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो पब्लिकली लोगों के सामने अब उसकी पहचान हो जाएगी परमेश्वर के द्वारा कि ये इज़राइल का राजा है। भजन संहिता 2, ये इज़राइल का राजा है। और यहाँ पे हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर तीनों यहाँ पे कार्य में है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यानी अपनी परमेश्वर की इच्छा की और उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। पिता कह रहा है कि हाँ यही है, और पवित्र आत्मा उसका अभिषेक कर रही है। पवित्र आत्मा उसका अभिषेक कर रही है। जब पवित्र आत्मा यीशु पर आया, ओके, तो ये अभिषेक था पब्लिकली सेवकाई के लिए ना। पुराने नियम में अभिषेक कब किया जाता था? कौन से थे वो खास काम? और किन का अभिषेक किया जाता था? राजा का। और किसका अभिषेक किया जाता था? भविष्यवक्ता का और याजक का। 3 मुख्य चीज़ें हैं, 3 मुख्य ऑफिस हैं, राजा, भविष्यवक्ता और याजक। एक राजा भविष्यवक्ता था लेकिन याजक नहीं था, दाऊद। एक भविष्यवक्ता है, एक याजक है, लेकिन तीनों ऑफिस यीशु मसीह ही पूरा कर सकता है। कोई मनुष्य तीनों काम नहीं कर सकता ना। पुराने नियम में इसको लिख लीजिए, याजक उनकी सेवकाई से पहले उनका अभिषेक होता था। कब? निर्गमन 28 में। या भविष्यवक्ता का अभिषेक होता था उसकी सेवकाई से पहले। कब? पहले राजा की 19वें अध्याय में। और राजाओं का अभिषेक होता था सेवकाई से पहले सामुएल 10:1 में। ओके, सो ये तीनों चैप्टर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। याजक, भविष्यवक्ता और राजा, तीनों को सेवकाई से पहले अभिषेक होना बहुत ज़रूरी था। यीशु मसीह तीनों चीज़ें, तीनों ऑफिस संभालेगा एक दिन। ओके, उसका पब्लिक अभिषेक किया जा रहा है उसकी सेवकाई शुरू होने से पहले। ओके, पुराने नियम में लिखा गया था और भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि जब मसीह आएगा तो उसकी सेवकाई जो होगी याजक की तरह होगी, एक राजा होगा और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता होगा। ये आप पाओगे ज़करयाह 6:1-13 में और व्यवस्था विवरण 18:15-18 में। ओके, ज़करयाह 6:1-13 में और व्यवस्था विवरण 18:15-18 में।
तीनों सेवकाई पूरी करेगा वो, और इसलिए उसका पब्लिकली अभिषेक होना बहुत ज़रूरी था। और पिता स्वर्ग से कहेगा ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं आशीष प्रसन्न हूँ। ओके, सो हम देखते हैं फिर से एक बार कि बपतिस्मा के समय में ये कार्य पूरा किया गया। ओके, नाउ समय हो गया। ठीक है, क्लास को यहीं रोकेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मुख्य घटना को कंटिन्यू करेंगे। और तो कैंप से आओगे आप मंगलवार को, बुधवार को हम यहीं मिलेंगे।